ये करनाल के एसपी समय गंगाराम पुनिया जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। पहले बुलडोजर चल रहा है ऐसे कुछ क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टी पर, पहले भी आपने जो है एनडीपीएस के ऐसे 2 आरोपियों की जो है प्रॉपर्टी को फ्रीज किया है और अब एक और बड़ी कार्रवाई है जिसमें 2 करोड़ 14 लाख रुपए की प्रॉपर्टी फ्रीज की गई है। कहाँ का ये आरोपी और क्या कुछ जानकारी सर इस बारे में? देखिए, एनडीपीएस एक्ट में ये प्रावधान है कि जो भी नशा तस्करी से जो अवैध कमाई अर्जित की गई है उसको फ्रीज किया जा सकता है और उसके बाद में सरकार उसको जब्त भी कर सकती है। तो जिस तरह से क्रिमिनल्स की अवैध प्रॉपर्टी पर पीला पंजा चल रहा है उससे भी कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल्स हैं वो उसमें एक डर जरूर पैदा हुआ है और अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीपीएस पर ये जो कार्रवाई है इससे भी कहीं ना कहीं आरोपी सुधरेंगे जरूर, कहीं ना कहीं एक अच्छे रास्ते पर जरूर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत काम से जब गलत पैसा कमाएंगे तो उस पैसे पर कहीं ना कहीं सरकार कल को उसको फ्रीज कर सकती है। देखिए, बेसिकली जो भी जो लार्ज स्केल में ड्रग की स्मगलिंग करते हैं वो बेसिकली अवैध रूप से और जल्दी जल्दी मुनाफा अर्जित करने के लिए ही करते हैं। तो उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है उन पर प्रहार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इस प्रकार की जो नशा की समस्या है उस पर लगाम लग सकेगी। सर, नशा तस्करों के खिलाफ शिकायत देने से लोग डरते हैं क्योंकि उनको डर लगता है, तो आप उनको आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर वो पुख्ता शिकायत देते हैं तो उनका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, वो आपके कार्यालय में किसी भी समय बेहिजक शिकायत दे सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है। एनडीपीएस के मामले जहां लगातार बढ़ रहे हैं, जहां एक तरफ हरियाणा सरकार ऐसे क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टी पर पीला पंजा चला रही है, वहीं करनाल पुलिस की तीसरी कार्रवाई है साल में बहुत बड़ी। जी हां, हम आपको बताना चाहेंगे एनडीपीएस के एक बड़े आरोपी जो हालांकि अभी जेल में बंद है, उसकी 2 करोड़ 14 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को फ्रीज किया है करनाल पुलिस ने। जी हां, फ्रीज किया गया है और आदेश जो है एनडीपीएस जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसको पहले जो है जानकारी दी गई और वहां से जब आदेश आए तो उसके बाद जो है इसको फ्रीज करने की कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। करनाल के एसपी समय गंगाराम पुनिया जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। पहले बुलडोजर चल रहा है ऐसे कुछ क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टी पर, पहले भी आपने जो है एनडीपीएस के ऐसे 2 आरोपियों की जो है प्रॉपर्टी को फ्रीज किया है और अब एक और बड़ी कार्रवाई है जिसमें 2 करोड़ 14 लाख रुपए की प्रॉपर्टी फ्रीज की गई है। कहाँ का ये आरोपी और क्या कुछ जानकारी सर इस बारे में? देखिए, एनडीपीएस एक्ट में ये प्रावधान है कि जो भी नशा तस्करी से जो अवैध कमाई अर्जित की गई है उसको फ्रीज किया जा सकता है और उसके बाद में सरकार उसको जब्त भी कर सकती है। तो इसी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हमने जुलाई 2020 में एक सुभाष सिंह जो डाचर का रहने वाला है थाना निसिंग के अंतर्गत, उसको एक कॉमर्शियल क्वांटिटी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। अभी भी वो फिलहाल जेल में है। हमने साथ में ये भी चेक किया कि उसने इस नशा तस्करी से कितनी अवैध कमाई अर्जित कर रखी है, प्रॉपर्टीज़ बना रखी है। तो हमारे सामने ये आया कि काफ़ी सारी ज़मीन भी इसने इसी नशा तस्करी से खरीदी है और साथ ही एक अच्छा सा घर भी बना रखा है। हमने उसके बाद में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट से हमने इकट्ठे किए और उसके बाद में एक डिटेल्ड ऑर्डर एसएचओ की तरफ से पास किया गया जिसमें टोटल 2 करोड़ 33 लाख की बेसिकली हमने टोटल 6 प्रॉपर्टीज इनिशियल में फ्रीज करी थी। और उसके बाद में प्रावधान ये होता है कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी एनडीपीएस की वहाँ दिल्ली में भेजा जाता है, वहाँ पर दोनों पक्ष मतलब जो जिसके खिलाफ आदेश पारित किया गया है और साथ ही एसएचओ, उन दोनों की हियरिंग होती है। सभी दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत कंपिटेंट अथॉरिटी ने 2 करोड़ 14 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो फ्रीज करने का आदेश जो था उसको कंफर्म किया है। तो जिस तरह से क्रिमिनल्स की अवैध प्रॉपर्टी पर पीला पंजा चल रहा है उससे भी कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल्स हैं वो उसमें एक डर जरूर पैदा हुआ है और अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीपीएस पर ये जो कार्रवाई है इससे भी कहीं ना कहीं आरोपी सुधरेंगे जरूर, कहीं ना कहीं एक अच्छे रास्ते पर जरूर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत काम से जब गलत पैसा कमाएंगे तो उस पैसे पर कहीं ना कहीं सरकार कल को उसको फ्रीज कर सकती है। देखिए, बेसिकली जो भी जो लार्ज स्केल में ड्रग की स्मगलिंग करते हैं वो बेसिकली अवैध रूप से और जल्दी जल्दी मुनाफा अर्जित करने के लिए ही करते हैं। तो उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उन पर प्रहार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इस प्रकार की जो नशा की समस्या है उस पर लगाम लग सकेगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस साल में शुरुआत में साहब सिंह और सुरेंद्र सिंह 2 आरोपी थे, उनकी टोटल 5 करोड़ 8 लाख की प्रॉपर्टी फ्रीज करी थी। जो भी आदेश वो भी कंफर्म हो चुका है। तीसरी ये हमारी अभी साहब सिंह वाली कार्रवाई थी और 2 कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है। सर, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी जो है इस तरह के एनडीपीएस के कारोबार में संलिप्त है? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो करनाल वासी है उनसे ये आह्वान करना चाहूँगा कि यदि आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति आपको लगता है जो ड्रग की स्मगलिंग करता है और उसने अवैध रूप से प्रॉपर्टीज़ बना रखी है तो उसकी सूचना हमें ज़रूर दे। जिला पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो और उसके बाद में जायज़ कार्रवाई उस पर हो। साथ ही जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है उनको भी मैं विशेष तौर पे आगाह करना चाहूँगा कि जिला पुलिस उन पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और जो उन सालों से ये अवैध रूप से कमाई अर्जित करते हैं, कानून में अच्छे प्रावधान है कि उनके खिलाफ बढ़िया सख्त कार्रवाई हो सकती है और जो सालों से उनकी जो अवैध रूप से कमाई हुई प्रॉपर्टीज़ है वो फ्रीज भी हो सकती है या कानून के हिसाब से यदि किसी लॉ का वायलेशन है तो उस पर और भी कार्रवाई की जा सकती है। नशा तस्करों के खिलाफ शिकायत देने से लोग डरते हैं क्योंकि उनको डर लगता है, तो आप उनको आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर वो पुख्ता शिकायत देते हैं तो उनका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, वो आपके कार्यालय में किसी भी समय बेहिजक शिकायत दे सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था
कि कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है। हालांकि हम सूचना को प्राइमा फेसिया ये नहीं कि जो भी सूचना आएगी वो हमेशा सही आएगी, हो सकता है कुछ सूचनाएं संदेह के आधार पर आधारित हो, तो फिर जिला पुलिस की ड्यूटी है कि उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन करें। तो मैं लोगों को या रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सही सूचना दे, जो आपके अनुसार सही आपको सच्ची प्रतीत होती हो। को रंजिशवश भी किसी की शिकायत ना करें, ताकि जो सामने वाला निर्दोष व्यक्ति है उसको भी परेशान होना पड़े। लेकिन सही सूचनाएं हमें आप व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं, आप फ़ोन करके भी दे सकते हैं, या आप किसी भी दिन ऑफिस में आकर के दे सकते हैं। ये समाज के लिए एक अच्छी पहल सभी लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास में नशा कर रहा है और कोई व्यक्ति उसको नशा की सप्लाई कर भी रहा है, तो कल को हो सकता है वो अपने परिवार में भी किसी को सप्लाई कर दे। तो अपने समाज को सही रखने के लिए ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि किस तरह से करनाल पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हाँ, बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 करोड़ 14 लाख रुपए की जो संपत्ति है उसको फ्रीज किया गया है, और इस समय करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उनसे हम इस समय बातचीत कर रहे थे। अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है, निसिंग के डाचर का रहने वाला सुबा सिंह, जो बताया जा रहा है एनडीपीएस का आरोपी है, जेल में इस समय बंद है। और पहले एनडीपीएस की जो पूरा एक तैयारी होती है वो की जाती है, किस तरह से एनडीपीएस का जो दिल्ली में एक सेक्शन है वहां पर जो है जानकारी दी जाती है, और उसके बाद हियरिंग होती है, और जब वहां से आदेश आते हैं उसके बाद जो है इस प्रॉपर्टी को फ्रीज किया गया है। करनाल पुलिस की साल में ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। पहले भी जो है असद और उसके आसपास के 2 एनडीपीएस के आरोपियों की प्रॉपर्टी को, करीबन 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को पहले फ्रीज किया जा चुका है। और अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से क्रिमिनल्स की अवैध प्रॉपर्टी पर प्रशासन पीला पंजा चला रहा है, बुलडोजर चल रहा है। और दूसरी अब बड़ी कार्रवाई जो है ऐसे एनडीपीएस के आरोपियों की प्रॉपर्टी को फ्रीज करके जो है करनाल पुलिस एक बहुत अच्छा समाज में मैसेज जरूर दे रही है। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।